अंगद जी से बड़ी दुश्मनी थी, उसको मार के आना, उसको मार दिया सेना सहित। इंद्रजीत आया, यानी इंद्रजीत आकर के और हनुमान जी को नाग फांस में बांध दिया, ब्रह्मसूत्र में बांध दिया। और हनुमान जी को, कथा बीच में बहुत है, समय हो जाएगा, हनुमान जी को ले गया रावण के पास। रावण ने कहा कि तुम चुपके से चोरी करके लंका में कैसे प्रवेश किया? जानते हो चोरी करने वालों को हमारा भारी दंड मिलता है। हनुमान जी ने कहा कि यदि ऐसा है कि चोरी करने वालों को दंड मिलता है तो आपको दंड मिलना चाहिए। बोले क्यों? बोले कि मेरी माई जानकी को चुरा के लाया तुमने, तुमको दंड पहले मिलना चाहिए। राज दंड की यदि तुम कोई भागी है तो तुम भागी है। हनुमान जी ने बहुत तर्क किया, हनुमान जी को उसने क्या किया कि तर्क से हरा दिया। हनुमान जी बहुत सेनाओं को मार भी दिया था। बंदरों के अपने पूंछ पर बड़ा अहंकार होता है। रावण ने कहा, आज्ञा दिया कि लाओ जितना घी तेल है सब ला करके के पूंछ में पट्टी बांध करके आग लगा दो। उसने पूंछ में बांध करके और जैसे आग लगाया, हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा। हनुमान जी ने कहा कि बड़ा अच्छा है, आग भी इसने दिया, घी भी इसने दिया, कपड़ा भी इसने ही दिया, अब इसी के लंका को मैं जलाता हूँ। हनुमान जी मंदिर मंदिर जितने मकान थे सबके ऊपर में जा करके जलाने लगे। लंका को जला दिया हनुमान जी ने। शनिदेव थे वहीं पर, चाक के नीचे बंद करके रखा था। जोर जोर से कूद रहे थे। शनिदेव ने कहा, अरे इतना कूदो मत, फानो मत, मेरे को निकालो इसमें से। और जैसे हनुमान जी ने उनको निकाला, शनि ने केवल देख दिया सारा सोना, जितना सोना था वो सब काला पड़ गया। वेजिटेरियन बनी है और बिकम कृष्णटेरियन बनी है। वेजिटेरियन, मांस खाने वाले थे सब, और हनुमान बाबा फल खाने वाले थे। अब ये बताओ, मांस में ज्यादा ताकत है कि फल में ज्यादा ताकत है? बोलिए बोलिए। तो प्रमाण है ना आपके सामने। सुबह लेके फल खाओ, दूध खाओ तो सुबह ही सूप पीने लगते हो आप लोग। उसमें प्रोटीन उसमें नहीं है, प्रोटीन फल में है, प्रभु के नाम में है। बुरा नहीं माने तो मेला चल रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन आप हम सबको मनुष्य का शरीर मिला है, आप हमारे हनुमान बाबा के आचरण से सीखिए, विष्णु जी के जीवन से सीखो। हनुमान जी ने भक्त को कैसे पहचान लिया? राम नाम लिखा है, गले में कंठी है, सीताराम बोल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, ये संत है, ये महात्मा है, इनसे जान पहचान करने से मेरे कार्य में कोई हानि नहीं होगी। पुनः स्नान करके हनुमान जी अपने पूछ के आग बुझा करके माँ जानकी के पास पहुंचे। माँ जानकी से कहा कि माँ अब विलम्ब हो गया, खबर मिल गया है। माँ जानकी ने कहा कि मैं कोलाहल सुन रहा था बेटा तुम्हारी। हनुमान जी भगवान की कृपा से लंका से सुरक्षित बच के माता जानकी को प्रणाम करके प्रभु से कहा, माता से कहा कि माँ, जैसे प्रभु ने मुझे कुछ चिन्हा दिया था ना मंदिर का, आप भी कुछ दे दो कि मैं प्रभु को बताऊंगा कि मैं पता लगा क्या गया। माँ ने भी अपनी चूड़ामणि पर उतार करके दे दिया कि प्रभु को दिखा देना। ऐसा जीवन में सेवक होना चाहिए, ऐसा संत होना चाहिए जीवन में। मनुष्य शरीर मिला है, यदि आप हम सभी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। समय प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल हमारे जीवन का समय निकलता जा रहा है। इस बात को गहराई से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हनुमान जी आए वहां से, हनुमान जी राम जी से मिले और साथ में विभीषण जी को भी लाए। विभीषण जी हनुमान जी आए, विभीषण जी ने प्रभु को प्रणाम किया
और भगवान ने धूल उठा के कहा कि विभीषण आज से तुम लंकेश हो, राजा हो, लंकापति तुम हो। अरे भाई लंकापति तो जिंदा है, अभी विजय नहीं हुआ है, जानकी जी को केवल पता ही लगा है, आपने इसको लंकापति बना दिया। सुग्रीवाचार्य जी ने प्रश्न कर दिया। सुग्रीव जी ने पूछा कि प्रभु आपने इसको लंकापति कैसे बना दिया? लंकापति तो रावण है, जिंदा है। हमारे प्रभु ने कहा कि बना दिया तो बना दिया, अब हो गया तो हो गया, अब जो हम तो झूठ भी। सुग्रीव जी ने कहा कि प्रभु आपकी बात तो सत्य है, आप झूठ भी नहीं बोलते हैं। पुनः प्रश्न कर दिया कि लंकापति के रावण की यदि बुद्धि ठीक हो जाए, सुधर जाए, जानकी जी को आगे करके याचना करे, क्षमा कर ले, तो फिर उसे क्या देंगे? हमारे प्रभु ने उस समय अपने मित्रों से कहा था कि यदि रावण की बुद्धि सुधर जाए, सीता जी को आगे करके क्षमा याचना कर दे, तो विभीषण को तो मैंने राजा बना दिया। रावण ठीक हो करके आ जाए, मेरे चरणों में गिर जाए, प्रणिपात हो जाए, तो उससे मैं पूरे अयोध्या का राज दे दूंगा। कुछ बोल नहीं रहे आप लोग? कुछ नहीं बोलना है। घर में खड़े बोलना है। अरे थोड़ा बहुत हाथ उठी तो हमारे भारत में ऐसे प्रसंगों पर देखिए कितने उत्साहित होकर के जनता ताली बजाती है। देखा आप लोगों ने कभी देखा आप लोगों ने? यूट्यूब में बहुत कथाएं आती हैं, सीखना चाहिए सबके। राघव चतन प्रभु देखे हैं कैसे उत्साहित करते हैं। यहाँ तुमने देखा कोई भी प्रसंग बता तो चुपके बैठे रहते हैं। प्रभु हमारे पता लगने के बाद समुद्र के तट पर गए और समुद्र के तट पर जाकर के प्रभु ने समुद्र से विनय किया, आप मुझे मार्ग दे दो, रास्ता दे दो, मुझे जाना है। समुद्र कुछ सुना नहीं। प्रभु को थोड़ा सा रोष आ गया। समुद्र को सुनना चाहिए था। विनय न मानहु जलधि जया गए तीन दिन बीत, बोले राम संकोच बिनु भय होई, बिनु भय होई, भगवान जब बिल्कुल क्रोध में आ गए, विनय से जब नहीं माना, समुद्र देवता घबरा करके प्रकट हुए। सरकार पाहिमाम 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 रक्षमम। सरकार क्या आ गया है? बोले मार्ग दो जाने के लिए, रास्ता दो। समुद्र निवेदन किया कि प्रभु हमारा भी कुछ मर्यादा है, यदि इसी प्रकार से सब लोग मार्ग मांगते रहेंगे तो मेरा तो अस्तित्व खराब हो जाएगा। मैं महातीर्थ हूँ, इसको आपने ही बनाया प्रभु, आप इस मर्यादा को ना तोड़े तो आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। तब प्रभु ने समुद्र पर पुल बना दिया। पुल बनाकर लंका के निकट चले गए। बहुत प्रकार से प्रभु ने समझाया, अंगद जी को भेजा, अंगद जी ने भी समझाया। बहुत प्रकार से समझाने के बाद फिर भी नहीं माना, तो युद्ध चालू हो गया। अलग अलग प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। युद्ध में एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी को धोखे से मेघनाथ ने शक्तिमान मार दिया। लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए।
लंका में एक वैद्य रहते थे सुखेन नाम के। बोला कि भाई वैद्य जी आके कुछ दवा इत्यादि करेंगे तो ठीक हो सकता है। और लंका में है, लंका से दुश्मनी चल रही है, लंका के डॉक्टर कैसे आ सकता है? दुश्मनी है ना। हनुमान जी चुपके से गए और सुखेन जो वैद्य थे उनके पूरे घर से उठा के लाए यहाँ पर। हनुमान जी है ना वहां पर, सेवक है हनुमान जी, पूरा घर से उठा करके ला कर रख दिए। वैद्य जी आइए, हमारे लक्ष्मण भैया को मूर्छा लग गया है, दवा कीजिए। वैद्य कभी इंसाफ करता है। वैद्य सबके लिए है, डॉक्टर सबके लिए है। कुछ चाहता तो कुछ और भी दवा दे सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी पूर्वक कहा कि इनको बहुत जोर से गहरा चोट है, शक्ति बाण लगा हुआ है, इसमें मंत्र भी है, इनके लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। कहाँ मिलेगा? पर्वत का नाम बताया, कुछ पर्वत पर है। सभी बंदर, जितने बंदर भालू थे सेना में, सभी हनुमान जी को देखा। हनुमान जी सोच ही रहे थे कि आज्ञा मिले। हनुमान जी तत्काल वहां से उड़ गए। उन्होंने चिन्ह भी बताया था कि वो जो जड़ी बूटी है उसमें चमक होगा। अब जो माया से सभी चमकने लगा, राक्षसों की माया थी वहां पर। रावण के पीछे लगा हुआ था, पूरे पहाड़ में चमकने लगा। हनुमान जी ने कहा कि सुबह हो जाएगा, देर हो सकती है ढूंढने में। हनुमान बाबा ने क्या किया कि पूरे पहाड़ को उठा करके वेग से आ रहे थे। आते आते वेग से अयोध्या के ऊपर से ही आए। अयोध्या के ऊपर से जब आ रहे थे, अयोध्या के रक्षक लोग जितने थे, मंत्री संतरी, देखा कि भाई कोई राक्षस लगता है, हमला कर रहा है। महात्मा भरत जी उस समय नंदी ग्राम में तपस्या कर रहे थे, प्रभु का नाम सुमिरन कर रहे थे। एकाएक खबर मिला, भरतलाल जी ने सीख का धनुष बना करके और छोड़ दिया। हनुमान जी एकदम गिर करके भूमि पर आ गए। राम 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 कर रहे थे, राम राम कर रहे थे। उसी समय भरत जी के कान में आवाज गई। भरतलाल जी जब नजदीक गए, उनको संताना दिया, होश आया। आप लगता है कोई राम भक्त हैं आप? बोले हाँ प्रभु। आप कौन? मैं भरत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ठीक कहते हैं, हमारे राघवेंद्र सरकार ठीक कहते हैं कि भरत बाहुबल अद्धो नाहि। भरत के भुजाओं में जितनी ताकत है ना, उसमें आधा भी बल मेरे में नहीं है। धर्म के अवतार हैं भरत जी, बल के खान हैं भरत जी। बोले क्या हुआ? सब कुछ बता दिया उन्होंने। सभी लोग वहां से आए, तीनों माताएं आई, दास दासी आई, उर्मिला जी आई, सभी रानियां आई, वहां पर उपस्थित हुई। लक्ष्मण जी को शक्ति लगा हुआ है, राम जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। निज जननी के एक कुमारा, मैं तो अपने माता का एक ही हूँ, लेकिन तुम मेरे प्राणों से प्यारे हो। मैं कैसे अयोध्या लौट करके जाऊंगा? मैं माताओं से क्या कहूंगा? भगवान एक मनुष्य के भांति लीला कर रहे, रो रहे हैं। रोते रोते प्रभु ने यहाँ पर भरत लाल जी हनुमान जी की बात सुन करके बोला कि सभी रानियां आ गई हैं, हनुमान जी से पूछ रही हैं। हनुमान जी समाचार बता रहे हैं। एकाएक दृष्टि पड़ी हनुमान जी के उर्मिला पर। उर्मिला की आंखों में पानी नहीं था, जानती थी कि मेरे पति को शक्ति बाण लगा हुआ है। आंखों में पानी नहीं था, जल नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि माँ कौशल्या से, माई आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा उर्मिला भानु से बात कर सकता हूँ? बोले हाँ करो। उर्मिला जी, आप जानती हैं कि आपका पति रणभूमि में लेटा हुआ है, शक्ति बाण लगा है। आप ये भी भली भांति जानती हैं कि सुबह होते ही प्रणाम तो हो सकता है। आपको कोई चिंता, कोई मन में विचार, कोई आंखों में जल,
उर्मिला जी ने कहा कि पति को भरोसा देखिए, विश्वास देखिए। उर्मिला जी कहती हैं कि हे ब्रह्मचारी, ध्यान से सुनो, लक्ष्मण जो है ना, उर्मी जो है, उर्मी काल है, काल, उसको कोई मार नहीं सकता। अच्छा ये बताओ कि रणभूमि में कौन सो रहा है? बोले लखन भैया। रो कौन रहा है? राम जी। उर्मिला जी ने कहा कि वो कुछ बात समझ में आई? बोले क्या? बोले कि जिनको आराम मिलता है वो सोता है, और जिनको दुख होता है वो रोता है। ये भाई का प्रेम है। ये विलम्ब न करने दिए। भरत जी ने कहा कि मेरे भुजाओं पर बैठ जाओ, मैं पल गिरने की देर हो सकती है, पहुंचने में देर नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा कि बस आप आज्ञा दे दीजिए मुझे, मेरे में भी वही है। हनुमान जी बहुत देर से जाकर के लाए और सुखेंद्र को लेकर के जल्दी हनुमान जी ने लाए सजीवन लखन जी लाए, श्री गंभीर हर्ष पूरे लाए। हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं जिनको राम जी अपने हृदय से लगाते हैं। और मैं यहाँ सुनता हूँ कि हनुमान जी को लोग उठा के फेंक देते हैं। बताओ, हनुमान जी के जैसा कौन सेवा कर सकता है? किसमें ताकत है? हनुमान जी शंकर जी के अंश हैं। कथाएं बहुत है बीच में, लेकिन अब पहुंचना है, समय भी होने वाला ही है। नहीं जी, हो गया है, कोई करता हो गया है। अरे ध्यान से सुनिए आप लोग, मन लगा के सुनो, क्या पता कोई शब्द कान में गिर जाए, काम बन जाए हमारा। भैया मैं आपको बार बार कहता हूँ, भगवान के साथ जुड़ो। उमा कहूँ ते लोग अभागी, हरि तजी हुई विषय अंदर, विषय वासना में इतना मन है कि वहां से छुट्टी ही नहीं मिलता है। बोलना चाहिए ऋषियों के जैसा। सनकादि ऋषि 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं, शुद्ध जी कथा कह रहे हैं और कहते हैं आपके अधरवर्ष से निकली हुई भगवत कथा कर्ण में हम डालते हैं, हमारी तृप्ति नहीं होती है, और कथा हो और कथा हो। और यहाँ कहते हैं हो गया टाइम, बंद कर दो। ये हमारी दशा है। कैसे सुखी हो जाएंगे? आप एक बात समझ लो, जिसके पीछे लगे हो ना, वो सबसे पहले वही आपको छोड़ेगा। शरीर मरने के बाद पैसा कहेगा ना 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 तुम जाओ, मैं कहीं रहूंगा, परमानेंट कहीं रहना है। भाई लोग कहाँ जाएंगे? श्मशान तक। जलने नहीं जाएंगे उसके साथ, जलाने जाएंगे उसको। और वहां से जो यात्रा चालू होगी वो बिल्कुल अकेला होंगे हम सब। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब नहीं कि तुम काम धंधा छोड़ दो, पैसे नहीं कमाओ, लेकिन जितना समय वहां देते हो उससे 1/4 भी यहाँ समय देंगे आप सब, तो आपका काम बन सकता है, भगवान खुश हो सकते हैं आप पर। भगवान ने कथा बहुत है, भगवान ने चढ़ाई किया लंका पर, सभी सेनाओं को बंद कर दिया। सेनाओं ने, बंदर भालुओं ने, रावण के साथ प्रभु का युद्ध हुआ। रावण रथ पर थे, भगवान रथ से विहीन थे। इंद्र ने अपना रथ भेजा, वहां से प्रभु के साथ युद्ध हुआ। युद्ध करते करते रावण को भगवान बार बार उसके भुजाओं को, सर को काट देते हैं, लेकिन कट नहीं, मर नहीं रहा। भगवान हृदय वेदित बाण नहीं मार रहे हैं, क्योंकि रावण के हृदय में, रावण ने अपने हृदय में जानकी जी को बैठा रखा था। राम जी ने सोचा कि यदि मैं इसको मारता हूं तो जानकी जी को बहुत पीड़ा हो सकता है। जानकी जी को चाहता था, उसने कहा था ना कि मैं भजन नहीं कर सकता हूँ, बैर कर सकता हूँ। क्यों भाई? हो ही न भजन ताम सती देहा, शरीर बड़ा तो उगड़ी है, ललुगड़ी है, ये माना बुला फेरना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं फिर सकता। क्या कर सकते हो? दुश्मनी कर सकता।
जानकी जी को उठा के लाया। उठा करके जब लाया, जानकी जी उसके हृदय में थी। एक समय की बात है कि भगवान ने बहुत अमोघ बाण छोड़ा, अनेक प्रकार के बाण छोड़ा, और एक क्षण के लिए जानकी जी का विस्मृति हुआ, जानकी जी को याद करना भूल गया, और उसी क्षण में राम जी ने उसके हृदय में बाण मार दिया, राम को प्रणाम हो गया। तो श्री सीताराम जी महाराज की जय, रामनवमी महामहोत्सव की जय। जानकी जी को अशोक वाटिका से लाया गया। अशोक वाटिका से ला करके जानकी जब राम जी के पास आने लगी तो प्रभु ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अग्नि जलाया गया और माता जानकी को आज्ञा दिया गया कि आप अग्नि के अंदर से होकर के आइए। मर्द तो कोई जानता नहीं था। लखन लाल जी बहुत लाल दिले हो गए। सभी सभासद की भाई जानकी पर ऐसा दोष लगाना। राम जी बता नहीं रहे। बहुत लोगों ने जब ऐसे किया तब कहा कि भाई मैं जानकी को अग्नि परीक्षण नहीं कर रहा हूं। रावण तो ओरिजिनल जानकी को उठाया ही नहीं था। रावण तो जानकी जी के फोटो उठा के ले गया था। अब मैं भी लीला जानकी जी के फोटो के साथ ही कर रहा था। ओरिजिनल जानकी तो अग्नि में वास कर रही थी। लखन, इस बात को तुम भी नहीं जानते थे। तुम लकड़ी लेने गए थे जंगल में, उसी समय जानकी से मेरा संवाद हुआ। हमने कहा लीला करना है, जानकी अग्नि में निवास है। तुम पावक वहां करहु निवासु, तुम अग्नि में रहो, लेकिन अपना चित्र पर दे दो मेरे को। मैं जानकी को अग्नि से लिया, मैंने अग्नि परीक्षण नहीं किया। समय पूरा हो गया है। 14 वर्ष राम वनवासी। भरत मिलाप में आपने सुना था कि भरत जी ने कहा कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन 14 वर्ष में एक दिन भी विलंब हुआ ना भैया, एक दिन भी विलंब हुआ तो आप भरत के अग्नि की चिता पर देखेंगे। भरत जो बात करते थे, भरत जी नंदी ग्राम में बैठे हैं, एक एक क्षण गिर रहे रहा, एक दिन अवधि कर अति आदत कर लो। जनकपुर अयोध्या वासी जितने लोग थे सब आदत में थे, दुखी थे, परेशान थे। भाई अब दिन बचा नहीं, अब एक दिन ही बचा है, कोई समाचार नहीं। रहा एक दिन अवधि कर जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृष्ण सभी राम जी के विषय में सोच रहे थे। कृष्ण राम एक दिन बचा है। भरत जी ने सोच लिया, बीते अवधि रही लो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरतलाल जी कहते हैं कि अवधि बीतने के बाद यदि ये शरीर रह गया, देह रह गया, मेरे जैसा अधम कुछ कोई नहीं हो सकता है। तत्काल प्रभु ने वहां से गंगा जी पुष्प विमान पर चढ़ करके प्रभु केवल के पास गंगा जी के पास आए और गंगा जी के पास आकर के हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत को खबर कर दो। भरत बहुत सरल चित्त का है, भरत बहुत जिद्दी है, उसको एक क्षण भी विलंब हुआ वो अग्नि पर चिता जला करके जल जाएगा। हनुमान जी पहुंचते हैं, हनुमान ने शुभ खबर दिया। यहाँ गंगा जी की जो माता जानकी पूजा करती हैं, पूजन करके और पुष्प विमान पर चढ़ करके अयोध्या में ऊपर से ही सब लोग देख रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र अपने सेनाओं के साथ अयोध्या नगरी में पुनः अब पदार्पण करने वाले हैं। आप समझे कि अयोध्या में ऐसा लगा कि पूरा सभी अपने अपने घरों में, रास्ता में, मार्ग में सभी दीप जला करके, फूलों का बिछाव करके
और नाच गान करते हुए कीर्तन कर रहे हैं सब, आप सब भी। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। राम जी का अभिषेक हुआ, राम जी राजा बने 14 वर्ष के बाद। इसलिए राम राज्य जो था, राम राज्य के जैसा किसी का राज्य हुआ नहीं। राम जी जब पूरे राज्य करने लगे तो राम जी के राज्य में किसी को बीमारी नहीं हुआ, रोग नहीं हुआ, डायबिटीज हार्ट के पेशेंट नहीं मिले वहां पर। राम जी के राज्य में किसी व्यक्ति को बुढ़ापा भी नहीं आया। दैहिक दुख, दैविक दुख, मानसिक कष्ट राम जी के राज्य में नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं, किसी को नहीं होगा। आज हम राम के जैसा राज्य तो चाहते हैं, लेकिन राम जी को नहीं चाहते हैं। राम जी के बिना राम राज्य आ ही नहीं सकता है। कथा हम यहाँ विराम करते हैं, समय हो गया है। अब हम लोग आगे के जो प्रोग्राम है, करवाई है अभिषेक इत्यादि भगवान का, हवन इत्यादि, इसको राघव चैतन्य प्रभु डांस करेंगे। धन्यवाद। श्री सीताराम जी महाराज की जय।
महाप्रभु की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गोपाल जी महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। नहीं बोलने वालों की भी हरे कृष्णा। तो आज आखिरी दिन है, कथा को विराम दे दिया गया है और हमारा सबके सौभाग्य हम सबका कि वृंदावन से पधारे हैं महाराज जी। हम लोग को इतना सुंदर कथा सुनाए 9 दिवस पर, तो आप सब महामंत्र के द्वारा उनको सम्मानित कीजिएगा। 3 बार हम लोग महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम